ये मैच इंडिया के लिए एक स्टेटमेंट होना चाहिए था। नई कप्तानी, नया जोश, नई शुरुआत। लेकिन पर्थ के मैदान पर जो हुआ उसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर इंडिया इतनी बुरी तरह कैसे हार गया? और मैच के बाद ग्राउंड पर गौतम गंभीर की वो तेज बहस जैसी बात शुभमन गिल और मॉर्ने मार्कल के साथ आखिर क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, मोहम्मद शमी को फिर से क्यों बाहर रखा गया? चलिए जानते हैं दोस्तों, वो 3 चीज़ें जिसने ये हार सिर्फ हार नहीं बल्कि एक चेतावनी बन गई है भारत के लिए। मैच खत्म होते ही कैमरे ने जो कैप्चर किया वही आज चर्चा का सबसे बड़ा कारण है। गौतम गंभीर मैदान पर शुभमन गिल और मॉर्ने मार्कल से हाथ हिलाते हुए विजिबली गुस्से में बातें कर रहे थे। गिल एकदम चुप थे, बस सर हिला रहे थे। फैंस बोले कुछ तो गड़बड़ है टीम के अंदर। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात चल रही थी पावर प्ले में 3 विकेट जल्दी गिरने पर। गिल ने खुद कहा था, जब आप पावर प्ले में 3 विकेट खो देते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। यानी शुरुआत से ही मैच स्लिप हो गया था। नए कप्तान गिल और कोच गंभीर के बीच ये पहला सबसे बड़ा रियलिटी चेक था। अब आते हैं उस फैसले पर जिसने सबको चौंका दिया। मोहम्मद शमी को टीम से क्यों बाहर रखा गया? सिलेक्टर अजित आगरकर का बयान था, शमी फिट नहीं है इसलिए नहीं चुने गए। लेकिन शमी तो बोले, मैं तो पूरी तरह फिट हूँ, रणजी भी खेल रहा हूँ। तो सच क्या है? पहला कारण, सिलेक्टर्स का कहना था कि शमी ने लंबे वक्त से इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, इसलिए मैच रेडीनेस पर डाउट था। दूसरा, एज और वर्कलोड मैनेजमेंट, यानी आने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए नए तेज गेंदबाजों को मौका देना। तीसरा, कम्युनिकेशन गैप, शमी को लगा उनसे पूछा तक नहीं गया और यही नाराज़गी अब सोशल मीडिया पर साफ दिख रही है। दूसरी ओर, अगर आज शमी अटैक में होते तो शायद पर्थ की कहानी कुछ और ही होती। लेकिन ये एक्सक्लूजन अब टीम इंडिया के अंदर एक बड़ा सवाल बन चुका है, किसे भरोसा दिया जाए और किसे नहीं। अब इन दोनों बातों को अगर जोड़ा जाए तो कोच कप्तान का ऑन फील्ड तनाव और शमी जैसे सीनियर प्लेयर को बाहर बिठाना, तस्वीर साफ है। टीम इंडिया एक नए दौर में है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी है। शुभमन गिल के लिए ये पहला मौका था कप्तान बनने का, लेकिन जब कोच सामने गुस्से में दिखे और कप्तान चुप रहे तो सवाल उठते हैं कि टीम का असली लीडर आखिर है कौन? सीनियर्स को हटाकर नए खिलाड़ियों को लाना तो ठीक है, पर कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, वरना टीम मोरल पर असर पड़ता है। गंभीर की बॉडी लैंग्वेज कह रही थी अब गलती बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन अगर बात ब्लेम तक चली गई तो ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो सकता है। शुरुआती विकेट्स का गिरना, बॉलिंग में कंसिस्टेंसी की कमी, सब स्ट्रेटजी की कमजोरी को दिखाता है। नई कप्तानी लेकिन वही पुरानी गलतियाँ। अब आने वाले मैच में हो गया असली टेस्ट। क्या गिल अपना ज़्यादा असर्टिव होकर मैदान पर उतरेंगे? क्या गंभीर मार्कल कॉम्बो टीम बैलेंस वापस ला पाएंगे? और सबसे ज़रूरी, क्या मोहम्मद शमी की कमी टीम को महसूस होगी? एक हार टीम को डिफ़ाइन नहीं करती, लेकिन उस हार पर टीम कैसे रिएक्ट करती है वही बताता है टीम का असली कैरेक्टर। अगले मैच में इंडिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं, खुद को भी हराने उतरेगी। खुद की गलतियों को, खुद की गलती भरी रणनीतियों को। कमेंट करो, क्या शमी को वापस लाना चाहिए? और क्या गिल तैयार है कप्तानी के दबाव के लिए? लाइक करो और शेयर करो आपको ये चैनल, अगर तुम्हें टीम इंडिया की वापसी पर भरोसा है। और ऐसे ही क्रिकेट की हर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए। और धन्यवाद।